एक आदमी ने ये बात बड़ी ईमानदारी से मुझे कही थी। कहते जी पिक्चर देख लो, रेस्टोरेंट खाना खा लो, कनॉट प्लेस घूमाओ, मॉल चले जाओ, कुछ कर लो, जो मजा किसी की चुगली करके आता है ना, और किसी चीज में नहीं। It was the sheer audacity of that person to say it, but he said it, and so true. The most favorite time, the most wantable time which makes you excited is to meet with friends and gossip. That is like eating somebody's garbage. किसी का कचरा तुम बैठ के चर रहे हो, इंसान हो गधे हो। कहता जी जो मजा चुगली करके आता है और किसी चीज में आता ही नहीं है। कहते मैं तो सब करके देख लिया। कह रहे एक चुगली कर लूं ना तो बड़ी शांति आती है मन में। मैं ये नया मंत्र निकाल रहे हो तुम, चुगली मंत्र। चुगली करो मन शांत। प्रायोरिटी सही करिए अपनी। आपका देखो, आपका जीवन है, आप चाहे इसे व्यर्थ करें, आप चाहे इसे सार्थक करें। मैं इस ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। शिविर हर साल यहाँ रखते हैं, क्यों? ताकि ये जो तुम भूल जाते हो ना। एक सज्जन आज सुबह कह रहे थे, कहते शिविर में आते ना, अगले 3-4 महीने बड़े अच्छे निकलते, कहते फिर एनर्जी खत्म हो जाती, फिर हम वापिस गंदे कामों में चले जाते हैं। भाई ये तो क्या बात हुई ना। बी रिस्पॉन्सिबल, चूज योर प्रायोरिटीज नाइसली एंड करेक्टली, देन डू इट। इट्स नॉट डिफिकल्ट। हाँ, कई लोग बोलते हैं हमारी संकल्प शक्ति नहीं है। उसके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ। एक छोटा सा उपाय करो। जैसे आप निर्णय कर लीजिए, एग्जाम्पल, उदाहरण, कि हम हर एकादशी को व्रत रखेंगे, फल खाएंगे, दूध पिएंगे और कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं और कुछ। कितना लालच आए, कोई कुछ खिलाए दिखाए, पर हम अपना संकल्प। अब आपने एक एकादशी पूरी व्रत रख लिया, इसका फल मालूम क्या होगा? फल ये होगा कि आपका मनोबल बढ़ जाएगा कि ये काम मैं सोचा, ये काम मैंने कर लिया, अब अगले बार कुछ और सोच लो। छोटी छोटी चीजें सोचो कि मैं अगले 11 दिन रोज सुबह 6 बजे उठूं, 5 बजे उठूंगा, 6 बजे तक ध्यान करूंगा। संकल्प कर लो। अगले सिर्फ ज्यादा नहीं, जस्ट 11 डेज संकल्प कर लो। छोटे छोटे संकल्प करो कि सोमवार आएगा तो मैं शिवालय जरूर जाऊंगा। संकल्प कर लो पूर्णमासी आएगी तो मैं गुरु जी को मिलने जरूर जाऊंगा। एक महिला है गुजरात से, अहमदाबाद की, और एक महिला है गंगानगर की। हर महीने ऋषि अमृत की सेवा करने के लिए वो गंगानगर से बाई बस ट्रेवल करके आश्रम आती हैं। कितने साल हो गए उनको। ऐसे एक महिला अहमदाबाद की है, वो हर पूर्णमासी पर आश्रम में आती है। कभी मैंने कहा होगा कि पूर्णमासी के दिन अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। कितने सालों हो गए उसको। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यहीं कहीं दिल्ली या पानीपत रहती हैं कि घन्नौर आ जाती, हर महीने मुझको दिखती। फिर एक दिन मैंने पूछा कहाँ से? बोले अहमदाबाद। अरे हर महीने आना, हर महीने आना, और उस नियम को उन्होंने तोड़ा नहीं। अब कभी बीमारी, कभी शादी, कभी मौत, कुछ भी हो सकता है ना, कारण छोड़ सकती हैं, और नहीं छोड़ा। तो ऐसे जब हम कोई भी एक संकल्प करें और उसको हम अच्छे से पूरा करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज एक लड़का पंजाब से आया, वो कह रहा था 4 दिन तक मैंने कोई भी ध्यान विधि ठीक से नहीं की, बस ऐसे ही बैठ जाते थे, करते नहीं थे। कल शाम को मैं सबको मिली थी,
जवान बच्चों को, बिलो 35 के सब लोगों को अलग से बुलाया था, तो मैं सबसे पूछ रही थी त्राटक कैसा हुआ, प्राणायाम कैसा हुआ। तो बोले मैं तो बड़ा अंदर से शर्मसार हो रहा था कि मैं क्या बताऊं, मैंने किया ही कुछ नहीं। कह रहा पर फिर रात को सोचा कि अब आखिरी दिन है, अब मैंने वेस्ट नहीं करना। बोले सुबह 4 बजे उठ गया, 4 बजे जाके गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके सीधे आके लाइन में लग गए और बिल्कुल आगे बैठने को मिला। और आज आपने जो विधि कराई सक्रिय, वो मैंने पूरी अच्छे से करी और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। जवान लड़का है, 20-22 साल का। बोले अब लग रहा है कि ये 4 दिन मैंने क्यों नहीं किया। अलग से तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, राइट, पर उसके मन में एक ख्याल आ गया कि ये करना है। हाँ, तो सुबह 4 भी उठ गया, गंगा जी भी नहा आया ठंड में, और यहाँ लाइन में भी लग गया कि आगे बैठ सकूं, और अभ्यास भी किया और आनंद भी आया। अब उसके मन में बैठ गया ना पक्का बीज। अब अगले बार शिविर में आएगा तो बिना कहे मेरे 4 बजे उठेगा, गंगा स्नान करेगा, सिटिंग में ठीक से बैठेगा, ध्यान विधि ठीक से करेगा, हो गया ना काम। बस ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, जब आप संकल्प से करते हैं, अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, तो धीरे 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 आपका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। You know, taking small steps at one time, small steps. Making a resolve. I'll wake up 4 o'clock in the morning or 5. Make a resolve. Not every day, just 11 days. Okay. Once you have done it for 11 days, by 12th day, your mind will say, dear, now you can do anything. अच्छा मुझे बताओ, कितनों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर मनोबल नहीं है, मन से कमजोर हैं वो लोग? हाथ खड़ा कर लो, मैं देख लेती हूँ। रेज योर हैंड्स दोज यू फील दैट वी आर वीक इन अ माइंड। दिस इज फॉर यू। टेक स्मॉल स्टेप्स, टेक स्मॉल स्टेप्स। आई विल डू दिस स्मॉल थिंग। मे बी एवरी मंडे आई विल फीड अ डॉग. No, it's the smallest thing. Every Tuesday, I'll go Hanumanji temple. Every Sunday, make any sankalpa. I'll go to a Gurdwara, do seva. One small sankalpa. And once you have done that small thing, it will give you very big power. Now I can do anything. प्रश्न है ज्योति का, शरीर का है प्रश्न। देखिए, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के विषय में जो प्रश्न है, और हिस्टेक्टमी हो गया उसके विषय में प्रश्न है। आप पूछते हैं ब्लडर ड्रैग होकर नीचे आ गया है, बड़ी परेशानी है, डॉक्टर फिर ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। देखिए भैया, डॉक्टरों से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा होता है। खास करके देखो लोग ना जाएंगे सर्जन के पास, फिर उससे पूछेंगे ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही, क्या करूं। उनको इतना मजा आता है ना छुरी चलाने में, वो कहते आया एक बकरा और आजा बेटा। हमारी एक शिष्य है, उसने जब पहली सर्जरी करी, MS कर रही है, जब उसको पहली सर्जरी करने को मिली तो उसने ईमेल लिखी, मैंने पहली अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। मैंने कहा बताओ मरीज जिंदा की मरा?
बहुत जहाँ आवश्यक हो जाता है तब तो निश्चित ही सर्जरी की ज़रूरत होगी, तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सर्जरी के बाद, उनको कई बार डिस्कस अच्छे से नहीं करते हैं। और ये जो एस्पेक्ट है लोगों का कि इस अंग का क्या फ़ायदा निकाल दो, यूट्रस का क्या फ़ायदा निकाल दो, ओवरी का क्या फ़ायदा निकाल दो, सर्जन का बस चढ़े ना तो बस। एक हमारे जानने वाले थे, उनका गॉल ब्लैडर का स्टोन्स का था ऑपरेशन, बोले गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। उनके समधी बड़े अच्छे, खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक सर्जन को जानता हूँ बहुत अच्छा, आप ना उसको मिल लो। वो मिला है, डेट तय हो गई, फिर मिले, कहा अच्छा कब है सर्जरी, अच्छा उस दिन है, बहुत अच्छी बात है। कहते सर्जन ठीक है ना, कहते बहुत ठीक है, बस एक ही है कई बार जो नहीं भी निकालनी होती चीज़ वो भी निकाल देते। तो अच्छा कैसे हुआ, अच्छा कैसे हुआ फिर ये। खैर, व्यंग एक तरफ, अब थोड़ा सा गंभीरता से इसका उत्तर दे देती हूँ। ब्लैडर की शिफ्टिंग अगर डाउनवर्ड्स हो गई है तो ये सूचक है इस बात की कि आपकी अपान वायु बहुत जोर से बिगड़ी है। तो अपान वायु को सही करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा करिए, और उससे ज़्यादा आवश्यक है ज्योति आपके लिए कि आप बहुत अधिक सर्वांग आसन का अभ्यास करें, बद्ध पाद कोण आसन का, पराश्रिता कोण आसन का। ये 3 आसन है जिसका अभ्यास आपको बहुत करना चाहिए। सर्वांग आसन 8 से 10 मिनट तक हो रहा, पराश्रित कोण आसन में भी 5 से 7 मिनट तक तुम रुक सको। अब ये सब मैं जुबानी बोल रही हूँ, आपको नहीं ज्ञान हो पाएगा, आप आश्रम आ जाइए, ये आसन सिखा देंगे, जिससे देखिए जो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलेप्स ऑफ ब्लैडर जो हो जाता है, उसके लिए इन यौगिक आसनों से बढ़ के और कोई तरीका नहीं हो सकता। सत्य ये है, बद्धकोण आसन का अभ्यास अगर पुरुष करें तो उन्हें प्रोस्टेट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और स्त्रियां अगर बद्ध कोण आसन करती हैं और पराश्रिता बद्ध कोण आसन करती हैं तो उनके यूट्रस का प्रोलेप्स कभी माने नीचे को लटक जाती। एक महिला तो बता रही थी, कह रही मेरे लिए इतनी समस्या हो जाती है कि मैं कहीं भी खड़ी हो जाऊं तो मुझे यही चिंता हो रही होती है कि बिल्कुल ही शरीर से बाहर चला जाता हो, और उसको फिर फिजिकली हाथ से उसे अंदर करना पड़ता है। तो ये जो प्रोलेप्स है, माने नीचे गिर जाना यूट्रस का, ब्लैडर का, कभी कभी यूरेटर का भी नीचे आ जाना, तो ये सब समस्याएं अपान वायु के बिगड़ने से होती हैं, जिसके ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक दवा भी होए, पर उससे ज़्यादा जरूरी आसन है। ये 3 आसनों का अभ्यास, और जो कर सके तो आप जरूर करिए, और इसका उपचार अच्छे से हो सकता है। हार्मोनल बैलेंस तो देखिए आजकल इतना कॉमन हो गया है कि 15-16 साल की लड़कियों में भी ओवरीज में सिस्ट हो रहे हैं, सो यंग। रीजन इज योर फूड। ऑल these cysts which are happening, especially in the young girls, is because of the food, the chemicals which you are taking in, that is causing it. So अपने भोजन को ठीक करना आवश्यक है, और योग प्राणायाम को करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो किसी सर्जन की कोठी बनवा लोगे तुम, समझो, ऑपरेशन तुम्हारा होगा, कोठी उसकी बनेगी। भाई उनकी भी बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बननी चाहिए, पर जहाँ जेन्युइनली आवश्यकता हो तहाँ सर्जन जो है वो ईश्वर का रूप होता है, तो प्राण बचा सकता है उस समय पर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उसका ठीक से अभ्यास कर लो योग प्राणायाम का, तो आपके शरीर में ऐसी नौबत आए ही क्यों आए। जब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लेना चाहिए, और इतना मुश्किल भी तो नहीं है, कहाँ मुश्किल। हार्मोनल इम्बैलेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेसफुल माइंड। इफ यू आर टू इमोशनल person, if you have too many ups and downs, mood swings happening, your glands cannot function properly. इसलिए मन का काबू होना बहुत आवश्यक है।
ये बात बात में दुखी हो जाओ, बात बात में सुखी हो जाओ, बात बात में रोने लग जाओ, बात बात में चिंता करने लग जाओ। ये जो स्ट्रिंग्स हैं तुम्हारे मन के, ये शरीर को रोगी करते। देखिए, स्त्री का शरीर ऐसे ही बड़ा जटिल होता है, बहुत जटिल शरीर है। इसलिए पुरुष करे न करे, मैं समझती हूँ स्त्रियों को तो आसन अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो, माहवारी की तकलीफ नहीं हो, और जब मीनोपॉज हो तो उसमें भी उन्हें कोई परेशानी न हो, और वो सुविधापूर्वक इस एक उम्र से, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आसानी से चले जाए। तो स्त्रियों के लिए बड़ा बड़ा आवश्यक है। लो जी, एक और सवाल आया, गुरुदेव जी दर्शन के समय सभी रोते क्यों आते हैं? बहुत ही कम औरतें हैं जो मुस्कुराते हुए आती हैं। जी ये क्या है, मैं गलती की, माफ़ी पहले से मांग लूं, लिखना आता नहीं पर पूछना चाहता। अच्छा, पूछने वाली भी महिला ही हैं। अरे भाई, अभी कल ही तो मेरा ख्याल बात हुई थी इस विषय पर, इसी विषय पर कि बच्चे को चोट लगी मैदान में, माँ देखी 3 घंटे बाद तो रोने लग जाते हैं, है ना? ऐसा होता है नहीं होता? तो क्या करें, ये जितनी देवियां हैं ना, ये जब हमें मिलती हैं तो हमें देखते ही इनके सारे दुखड़े बाहर आ जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा रो लेती, रो के हल्की हो जाती। देखो ना आप कैसे हंस रही, ये नहीं लिख रहे कि इतना हंसती क्यों है। अरे रोएंगे भी हमारे साथ, हंसेंगे भी हमारे साथ, और किसके साथ? हाँ? See, society doesn't allow you to behave naturally. Society wants you to be a hypocrite. Hence, when you want to laugh, you can't laugh. When you want to cry, you cannot cry. But this place, with me, you can cry, you can laugh, you can dance. Nobody is going to object, why are you doing it? So Sarla Devi, you cannot object why these ladies cry when they come to see you. I'll not permit that. अरे ऐसा कैसे? कबीर जी का एक बड़ा प्यारा वचन है, वो कहते हैं हम तो होली भी गुरु संग खेलते हैं। हमारी होली गुरु संग होती, हमारी दिवाली गुरु संग होती, हमारी चांद रात गुरु संग होती। अब गुरु जी के साथ तो होली वो नहीं होती कि जहाँ आप गाल पे रंग लगाते फिरो। गुरु के संग होली तो नाम की होती है, पर होली हम गुरु जी के साथ खेलते। देखिए, जिस धर्म में मैं आपको प्रविष्ट करना चाह रही हूँ, वो रोता हुआ धर्म नहीं, बड़ा हंसता हुआ है, खेलता हुआ है। ऐसी दुखियारी शक्ल बना के जीने वाले इंसान का भी कोई जीवन होता है? जीवन तो वो है जो हंसे, हंसाए, खेले, खेलाए, नाचे, नचवाए। नहीं, पर तुम्हें पता नहीं वही रिश्तेदार क्यों पसंद आते हैं। बाग बाग मिलते उनको जो रोते, रुलवाते, टोकते, ताने मारते। हम आपके शादी में आए थे, हमें क्या दिया था बताओ, क्या दिया था? हमारी इज्जत नहीं करी, हमें पूछा नहीं। तुम्हें मालूम है, अब तो बड़ा अरसा हो गया मुझे घर की, परिवार की किसी शादी वादी में गए हुए, बहुत अरसा हो गया। पर मुझे याद है, हर शादी में कोई एक मामा है, कोई एक चाचा है जो नाराज होकर बैठ जाता था, मुंह फुला के। मुझे पूछा ही नहीं किसी ने। हम भी तो आए, हमें पूछा ही नहीं किसी ने। इस सबकी मिलनी कराई मैं मर गया था, मेरी कराई नहीं। अब कई बार क्या होता है, सामने वाले के कोई चाचा है नहीं,
तो किससे कराएं? कहते कोई नहीं, माँ में से ही करा दो, कराओ कराओ। पर आप कैसे भाग भाग के ऐसे ही रिश्तेदारों के जाके खुश होते हो, रोते हो, ताने मारते हो, ताने खाते हो, घर आते हो कि काहे गए हम, अगली बार तो जाना ही नहीं। पर अगले घर उनके फंक्शन होगा और तुम्हें कार्ड ना आया हो तो फिर रोगे, देखो बुलाया ही नहीं। गुरु संग खेल। प्रेम में रोना होता है, भाव में रोना होता है। कई बार बहुत कुछ कहना होता है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, तब भी आंसू आ जाते हैं। So much to say, right? Rumi used to say this. When my heart bleeds in love, the tears roll on my cheeks. जब मेरा दिल रोता है खून से, खून के आंसू, तब मेरे इन नेत्रों से छलक के वो अश्रु बन के बाहर आ जाता है। मेरा दिल रोता है जब तुम्हारे प्रेम में, तब मेरे आंख से वो खून आंसू बन के, वह रक्त अश्रु बन के मेरे नेत्रों से बह जाता है। तो प्रेम में तो ये सब। कल एक बालक ने मुझे रास्ते में रोक के खास कहा, गुरुजी ये वाला भजन सुना दोगे? मैं हाँ भैया, विविध भारती का प्रोग्राम लगा है, खन्ना से सज्जन कुमार जी फरमाइश कर रहे हैं और उनके साथ सरिता, लल्ली, मम्मी, चिंटी, पिंकी ने भी कहा है, तो लीजिए आपकी फरमाइश पर ये भजन हाजिर है। आओ आओ श्याम जी, ए आओ आओ श्याम जी। आओ आओ श्याम जी, ए आओ आओ श्याम जी। आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम के लीजिए, आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम के लीजिए। सुंदर श्याम राज नटनागरयन कीले, सुंदर श्याम राज नटनागरयन कीले। आओ आओ श्याम जी, ए आओ, ए आओ, ए जाओ लता पता में हम ढूंढन तो है आवे, फिर हम छिप जाए लता पता में तुम न ढूंढन पावे। तुम छिप जाओ लता पता में हम ढूंढन तो है आवे, फिर हम छिप जाए लता पता में तुम हो न ढूंढन पावे, फिर तुम छिप जाए लता पता में तुम हो न ढूंढन पावे। आओ आओ श्याम जी, ए आओ आओ श्याम जी, आओ आओ
आओ श्याम जी जरा खेल हम खेलीजे, आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम खेलीजे, सुंदर श्याम राज नटना गरयन खिले, सुंदर श्याम राज नटना गरयन खिले। मारो ना नैनन के बाण, मारो ना नैनन के बाण, हम हो गारी देंगे, जो ना मानो हमारी बात हम तुमको खींचेंगे। मारो ना नैनन के बाण, हम हो गारी देंगे, मारो ना नैनन के बाण, हम हो गारी देंगे, जो ना मानो हमारी बात हम तुमसे खींचेंगे, जो ना मानो हमारी बात हम तुमसे खींचेंगे। आओ आओ श्याम जी, ए आओ ना, आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम खेलीजे, आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम खेलीजे, आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम खेलीजे, आओ आओ श्याम जी जरा खेल हम खेलीजे। बेनू को चरैया जी, बेनू को बजैया जी, गीत के गवैया जी, नाच के नचैया जी। बेनू को चरैया जी, बेनू को बजैया जी, बेनू को चरैया जी, बेनू को बजैया जी, गीत के गवैया जी, नाच के नचैया जी, गीत के गवैया जी, नाच के नचैया जी।